बहुत जरूरी पॉइंट है आप लोगों के लिए कि आप पहले कब लगाएंगे और बाद में कब लगाएंगे। तो इसके लिए 4 पोजीशन होगी, पहले क्लच, ब्रेक, बाद। तो गाड़ी में आप उस गियर की मिनिमम स्पीड पर चल रहे हैं, आप ब्रेक लगा देंगे तो क्या होगा, एकदम से गाड़ी बंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले अगर उसे रोकना है तो आपको पहले क्लच दबाएंगे और बाद में ब्रेक लगाएंगे। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी हो गई ब्रेक और क्लच दोनों एक साथ दबाने हैं। ब्रेक क्लच दोनों एक साथ कब दबाने हैं, जब आप इमरजेंसी ब्रेक में लगा रहे हैं, एरिया में होते जंगल में चल रहे हैं, आप जंगल में खुला है, कोई कुछ नहीं है वहां, मगर आपको एकदम से कोई जानवर अगर निकल के आ जाएगा तो वहां भी आपको इमरजेंसी ब्रेक लगाना है। तो आप लोगों को ऐसी जगह जहां इमरजेंसी ब्रेक है वहां अपनी स्पीड पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए कि आपकी गाड़ी आपके इतने कंट्रोल में हो कि आप जैसे ही ब्रेक और क्लच दोनों लगाएं तो विद इन 2 सेकेंड, मैक्सिमम 2 सेकेंड में आपकी गाड़ी रुक जानी चाहिए। 2 सेकेंड से घटकर 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड आ जाए और भी अच्छा है। तो ये आप लोगों को वहां क्या करना है, दोनों एक साथ लगाने हैं। अगर आपका अपने गलती से आपका क्लच पहले दब गया तो आपकी गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाएगी और आप उसे बचा नहीं पाएंगे टारगेट को। आपको टारगेट बचाने के लिए ब्रेक और क्लच दोनों साथ साथ दबाने। इत्तेफाक से ऐसी गलती हो जाए कि आपका पैर से पहले अगर ब्रेक दब गया तो आपको यही तो होगा कि आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, पीछे टूट जाएगी, यही तो होगा ना। मगर आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, आप टारगेट को बचा लेंगे। तीसरी कंडीशन आपकी है कि पहले ब्रेक क्लच बाद में। तो ये कंडीशन कब होती है, आप लोगों को ब्रेक पहले और क्लच बाद में दबाना है। कब होगी आपकी कंडीशन कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आप मैक्सिमम स्पीड में हैं, भाई मैक्सिमम स्पीड में आप, तो पहले आपको उस गाड़ी को अगर आपको रोकना है तो आपको मिनिमम स्पीड में लाना, मिनिमम में ला करके तब क्लच दबाना है। तो आपको पहले ब्रेक लगाएंगे और फिर क्लच दबाएंगे। जैसे सिर्फ ब्रेक कब होता है, अकेले ब्रेक जो है अकेला सिर्फ स्टॉप करने के काम नहीं आता। ब्रेकिंग को आप, हाँ, कंट्रोलिंग यूनिट हम उसे ब्रेक के लिए तो इस्तेमाल करते ही है। ब्रेकिंग तो स्टॉपिंग यूनिट तो हो गई, हमारा ब्रेक ही भी स्टॉप हुआ, मगर स्टॉपिंग यूनिट की तरह से हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, हम उसे कंट्रोलिंग यूनिट की तरह से इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम। आप यहां से मान लो कहीं जा रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक जा रहे हैं, तो आपको हजारों बार ब्रेक लगाना पड़ेगा और जब जाकर के स्टॉपिंग यूनिट जहां आप जा रहे हैं वहां एक ही बार रोकना है। तो आपको मैक्सिमम टाइम उसको स्टॉपिंग यूनिट की तरह से इस्तेमाल ना करके आपको कंट्रोलिंग यूनिट की तरह से इस्तेमाल करना है। और जहां आपको कंट्रोलिंग यूनिट की तरह से इस्तेमाल करना है वहां सिर्फ ब्रेक लगाना है। वहां आपको क्या, अब और किस जगह आपको, जैसे मोड़ पर स्पीड कंट्रोल करने के लिए वहां भी कंट्रोलिंग यूनिट की तरह से। तो मेरा सीधा सीधा वही हुआ कि जहां भी आपको कंट्रोलिंग यूनिट की तरह से इस्तेमाल करना है वहां ब्रेक लगाना है। जब हम ब्रेक को एक कंट्रोलिंग डिवाइस की तरह से इस्तेमाल करते हैं तब हमें सिर्फ ब्रेक को पिछले पहियों पर ही ब्रेकिंग की सिस्टम पर आधारित होकर चलना चाहिए। ये कैसे संभव हो पाता है, ये हर एक वाहन में, चाहे वो आपका एयर ब्रेक हो, हाइड्रोलिक ब्रेक हो, वैक्यूम ब्रेक हो, सभी में टेंडम सिस्टम होता है। जब हम हल्का ब्रेक लगाते हैं तो सिर्फ पिछले पहियों पर ब्रेक अप्लाई होता है। अलग अलग चैम्बर होने की वजह से उसमें पहले पिछले पहियों में प्रेशर जाता है, फिर अगले पहियों में प्रेशर जाता है। और सिस्टम हमारा 1985 से सभी वाहनों में कंपलसरी कर दिया गया है। सरकार द्वारा यह सिस्टम सभी वाहनों में कंपलसरी कर दिया गया है। इस सिस्टम के आधार पर जब हम चलते हैं तो साथ में बैठे हुए या पीछे बैठे किसी भी अपने साथी को ना ये पता नहीं चलता कि आप कब ब्रेक लगा रहे हैं, कब ब्रेक से पैर हटा रहे हैं। इस पर चलते समय हम लोग एक्सीलेटर और ब्रेक इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक्सीलेटर से उठा करके पैर ब्रेक पर रखते हैं, ब्रेक से उठाकर एक्सीलेटर पर। ठीक, थैंक यू।